हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन चैनल पर। दोस्तों, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पीटीटी 2023 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर रीजनिंग का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको बता दूं 21 मई का जो पेपर होने वाला है इसी पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो ये मॉडल पेपर बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। लेकिन आज हमारा पहला मॉडल पेपर रहने वाला है, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को आंकने के लिए ये बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को आप पूरा का पूरा सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना। पूरा हमारे साथ में जो कि आखिरी तक बने रहेगा, ताकि आपकी तैयारी का आकलन हो सके, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए वापस से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमारे कुछ टॉपिक है जो कि बाकी रह रहे हैं, जो कि हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है। 21 मई अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीना रहा है। ठीक है ना। इस 1 महीने में आपको इतने मॉडल पेपर करवाएँगे कि बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बनने वाली है और आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। रीज़निंग में आपके 50 में से 50 क्वेश्चन ये यहाँ पर आप यदि डेली मॉडल पेपर हमारे साथ में सोल्व करते हैं, तो बिल्कुल आपका श्योर यहाँ पर स्कोर रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है ना। आज के मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं, मंजिल। जी हाँ। कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए, मंजिल को पाकर ही लेंगे दम। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकर ही लेंगे दम। क्योंकि अब क्या है, मंजिल आपकी बिल्कुल नजदीक आने आ रही है और 1 महीना आपके पास में बचा है। बस तैयारी में लग जाइए और बिना हार माने, और आप हार मानने वाले तो हो नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, क्योंकि अब आप हमारे साथ में जुड़ चुके हो और आपको सिलेक्शन लेना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। सिलेक्शन लिए बगैर आपको यहाँ पर अब की बार नहीं जाना है। ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइए। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वही जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है ना। बेहद पूछे, मतलब कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, और यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा। निम्न प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है कि अ, संबंधित अक्षर यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आरा बढ़ई से संबंधित है, उसी प्रकार कैंची यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। किसान, दर्जी, पेंटर या फिर कलाकार, सही जवाब बताइएगा। सही जवाब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आरा है जो कि बढ़ई के काम आता है, और कैंची है वो किसके काम आती है? दर्जी के काम आती है। दर्जी क्या करता है? कैंची कपड़े काटता है। और जो आरा है उससे है जो कि बढ़ई है जो कि क्या करता है? लकड़ी यहाँ पर काटता है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। देखिए, इतना आसान सा प्रश्न है जो कि आपको पूछा जाता है, और यहाँ पर है जो कि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, जल्दी-जल्दी से आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है ना? वैसे ही हम पहले आज लेट हो चुके हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? अब आप आंसर दीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन-सा आएगा वो आपको बताना है, बताइए। चलिए। आखिरी तक बने रहिएगा, और आपसे बता दूं कि जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो काउंट करते रहिएगा। आखिरी में आपको बताना है आपका स्कोर, कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कि भाई कितने हम पानी में हैं और कितने हम बाहर हैं। ठीक है ना। चलिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है इस प्रश्न को। प्रश्न को कैसे करना है इधर देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर कोड लिख लो। 1, 3, 4 और 6। यहाँ पर 13, 15, 16 और 18। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब इसका भी मैं इधर कोड लिख लेता हूँ।
20, 22, 23 और 25। ठीक है, जल्दी से आप बताइएगा कौन सा आपको यहाँ पर इसकी लग रहा है कि कौन सा आंसर बन रहा है। जल्दी से जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए इधर देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक है, अंतर कितने का? 2 का। यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 2 का। यहाँ पर देखिए 1 का, सॉरी यहाँ पर 2 का, 1 का और यहाँ पर 2 का। यहाँ पर देखिए 1 का, 2 का और यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 2 का। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर सही बैठ रहा है वो देखिए। देखिए यहाँ पर देखिए 12, 14 और ये 16 और ये 18, मतलब कि इनमें सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 16, 18, 2 का अंतर और यहाँ पर ये 19 और ये 21, मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 का आया, यहाँ पर 1 का आया और यहाँ पर 2 का आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। इधर 5 है, 5:30 और इधर 7 अनुपात में क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताइए। ये मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है और ये मोर की आवाज बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त मौसम है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आप जल्दी से एक बार से शेयर भी कर दें, ठीक है ना, अपने सभी दोस्तों को, क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी है जो कि जुड़ सके। चलिए जवाब दीजिएगा। इधर देखिए, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, 5 है और इधर 30 है। यदि मैं यहाँ पर देखिए 5 अनुपात 5 30 को क्या लिख दूं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिख दूं। ठीक है, आपने कहा कि लिख दीजिए, तो यहाँ पर मेरा कितना हो रहा है, इसका 30 हो रहा है। आगे बात समझ। उसी प्रकार से देखिए 7 है, 7 तो लिखा हुआ है ही, 7 के अनुपात में मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 7 का स्क्वायर लिखूं प्लस यहाँ पर 7 कर दूं मैं, तो यहाँ पर 7 7 49 प्लस 7 करूंगा तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया क्या, नहीं आ गया समझ में? किन किन का सही था एक बार से थम्स अप करो। अरे भाई सही था क्या? चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, जवाब दीजिए सही आंसर क्या। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। आकृतियां आपको दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। बताइएगा दोस्तों। चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या है, डॉट है, अब की बार चौकोर आ गया, अब की बार ये डॉट यहाँ पर आ गया, तो अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों जो यहाँ पर डॉट था और यहाँ पर चौकोर, तो अब की बार जो चौकोर वाला डब्बा है वो बीच में आ जाएगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही इस बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर साइड में था ये गोल था और यहाँ पर चौकोर हो गया, ठीक है? तो अब की बार यहाँ पर गोल बीच में है, तो यहाँ पर अब की बार चौकोर क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। आगे बात समझ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि एक इन 4 ऑप्शनों में से एक अलग है, वो आपको छांटना है। विषम संख्या या फिर विषम अ, युग्म को आपको छांटना है। छांटिएगा। लोहा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, तांबा। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। चलिए सही जवाब की बात करें, सही जवाब की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों,
तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लकड़ी। बिल्कुल लकड़ी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये सारी की सारी लोहा, एल्यूमीनियम और तांबा ये क्या है? धातु है। धातु है, लेकिन ये क्या है मेरे प्यास? तो ये लकड़ी अलग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, वो आपको बताना है। बताइएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और आप बिल्कुल चुटकियों में आंसर देकर आओगे, ये मेरा यहाँ पर कहना है, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल शानदार जानदार बन चुकी है। ठीक है ना? यदि आप इसी प्रकार से 21 मई तक हमारे साथ में जुड़े रहे, तो आपकी तैयारी अपने अलग ही शिखर पर होगी। ठीक है ना? इसीलिए रोज डेली हमारे साथ में जुड़ा करो, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। चलिए, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, फटाफट से कोड लिख लो ऐसे। ठीक है, फटाफट से कोड लिख लो, ताकि आपको क्या पता चल जाए कि हाँ भाई किस प्रकार से हो रहा है, क्या सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। आ गई बात समझ में? प्रकार से आप क्या लिख लो, कोड लिख लो। देखिए यहाँ पर एक घट रहा है, -1। देखिए यहाँ पर -1 हुआ, और यहाँ पर +3 हुआ, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1 +3, और यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर +3, और यहाँ पर आपका -1। यहाँ पर लेकिन देखिए यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है मामला। ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, +1। देखिए, जो ये जेड के बाद में वापस ए आ जाता है ना, तो ये यहाँ पर +1 होगा। ठीक है ना? ये आप चीज देखिएगा ध्यान से। जेड के बाद में हमेशा क्या आता है, ए आता है, और ए से पहले कौन आता है, जेड आता है। ये एक राउंड की तरह घूमती है वर्णमाला, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में जो कि क्वेश्चन में ये आपके लिए यहाँ पर इसकी टेंशन हो जाती है कि भाई ये यहाँ पर क्या हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होना। चलिए, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने का अंतर है? एक का अंतर है, एक जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, 23 का अंतर है, लेकिन ये आपका यहाँ पर अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी में एक ही ट्रिक बन रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक अलग ही यहाँ पर इसकी चल रहा है लफड़ा। हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ पर 4 है। चलिए, बताइएगा दोस्तों, अगली संख्या क्या क्या होगी, यहाँ पर आपको बता, सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है कि अलग कौन सा है। क्या दोस्तों? अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, वो आपको बताना। चलिए जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यास, तो 18, 34, 36 और 48। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिएगा मेरे प्यास, तो यहाँ पर देखिए, ये 6 के पहाड़े से कट रहा है, 6 या 18, ये 6 चंकी 36। ठीक है, और ये 8 बार कट रहा है। लेकिन ये है जो कि 6 के पहाड़े से नहीं कट रहा, तो मतलब ये एक अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आ गई बात समझ में? देखिए, एक तो यहाँ पर ये आंसर इसका 34 भी हो सकता है, और एक आंसर आपका यहाँ पर ये भी हो सकता है 36। ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है। ठीक है ना? कैसे? देखिए, 18, 34 और 48 किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है, और बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, और यहाँ पर डी भी सही हो सकता है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे। 36 आपका आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये आकृतियां हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा एक अलग है, कौन सा एक अलग है, बताइएगा। ए बी सी डी।
कौन सी आकृति एक अलग आकृति है, बताइएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर कर दें, शेयर कर दो मेरे प्यारे लाडलो, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दो, ताकि क्या है सभी विद्यार्थी है जो कि जुड़ सके और पूरा पूरा है जो कि उनको भी क्या मिल सके, क्लास का पूरा पूरा फायदा मिल सके। चलिए जल्दी से एक बार से शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, एक बार से शेयर कर दो और लाइक कर दो। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, बिल्कुल शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बाकी सभी में देखिए बी, डी और सी में 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों से मिलकर बना है, लेकिन ये 3 लाइनों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 9। बताइएगा, यहाँ पर आपको इसको क्रम में, एक सार्थक क्रम में आपको यहाँ पर जमाना है। कैसे जमाना है? देखिए, वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र और बादल, इनको आपको एक क्रम में जमाना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक क्रम आपको बताऊँ यहाँ पर। एक तो है खाना, ठीक है? एक है पकाना, और उसके बाद देखिए, खाना और पकाना, और फिर देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर देखिए, देखिए ये 3 वर्ड हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में जमाना है। कि पहले आप क्या करोगे, सब्जी लाओगे, ठीक है? उसके बाद में क्या करोगे, पकाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, खाओगे। तो ये एक क्रम है, ठीक है ना? एक क्रम में काम होता है। उसी प्रकार से क्या है, इस एक क्रम में है जो कि आपको जचाना है, इसको किस प्रकार से जचाओगे, ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिनका भी सी आ रहा है, काफी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया, देखिएगा क्या करना है यहाँ पर। देखिए पहले क्या होता है, समुद्र, ठीक है? समुद्र, समुद्र के बाद में जो समुद्र में पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है, ठीक है? पहला, दूसरा, उसके बाद में देखिए बादल बनते हैं, ठीक है ना? उस वाष्पीकरण से जो पानी ऊपर जाता है उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ये 3 नंबर, और फिर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 1 4 2। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये जो प्रश्न है इसको आपको क्या करना है, एक क्रम में जचाना है। देखिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अल्फाबेट सीरीज में हम जचाते हैं, किसी भी आपने जब कंप्यूटर का भी खोल के देखा होगा, जब आपने एक्सेल चलाया होगा, नहीं चलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने अटेंडेंस शीट का जो रजिस्टर देखा होगा, उसमें एक क्रम में नाम लिखे होते हैं कि भई पहले ए वाला आता है, उसके बाद में बी, के क्रम में लिखे होते हैं, है ना? उसी प्रकार से इन नाम को जचाना है आपको। जो 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, उनको यहाँ पर जचाना है कि कौन-सा पहला आएगा, कौन-सा, ठीक है? एक शब्दकोश में इसको जचाना है, तो कैसे जचाएँगे ये यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना? ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, काफ़ी विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है पिछले साल के मॉडल पेपर से या फिर क्लासों से। देखिए, देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब कि सब पे सी आ रहा है, काट दो। उसके बाद में आर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, काट दो, ठीक है? उसके बाद में देखिए आई आ रहा है, सब में आ रहा है, इसको भी काट दो, ठीक है? अब देखिएगा, इसमें टी आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस। अब मुझे बताइएगा, एस पहले आता है या फिर टी पहले आता है? आपने कहा कि एस पहले आता है सर, मतलब कि 3 और 4 में से 1 और 2 नंबर पर 3 और 4 वाला ऑप्शन आएगा। अब देखिए इन दोनों को हम छेड़ते हैं, देखिए एस, एस कट गया, ठीक। अब देखिए आई और पी, आई और पी। अब आई पहले आता है या पी पहले आता है? आपने कहा कि आई पहले आता है सर, तो हमने कहा कि भाई पहले नंबर पर तो हमारा 3 आ गया, ठीक है? चलिए, और सेकंड नंबर पर हमारा 4 आ गया।
अब इन दोनों में लड़ाई करवाइए, कौन सा पहला आता है। टी से टी कट गया, अब पीछे बचा ई। अब ई पहले आता है या फिर आई पहले आता है, तो आपने कहा कि सर ई पहले आता है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि 2, और पीछे कौन बचा 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ। आगे बात समझ में ट्रिक। देखिए जो भी सेम सेम है उसको काट दीजिए, उसके बाद में जो एबीसीडी में पहले आता है वो पहले आ जाएगा, और जो बाद में आता है वो बाद में आ जाएगा। आगे बात समझ। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बेहद ही शानदार प्रश्न, बताइएगा जल्दी से। ये प्रश्न तो आपको करवाया हुआ है, इसी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, तो आपका गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपको दे रखा है कि 11 संख्या 11 में अक्षरों, प्रश्न नंबर संख्या 11 में आपको अक्षरों के एक खाली स्थानों पर जो कि क्रम रखने में यहाँ पर जो कि आपको उस श्रृंखला को पूरा करना है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कि काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16 हैं। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 16 हैं। तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप बना लीजिए यहाँ पर जोड़े। कितने के बनाओगे, चार चार के जोड़े बना लीजिए। देखिए 16 है तो मतलब कि आप क्या कर लो, चार चार के जोड़े बना लो, ताकि आपको क्या है कोई भी दिक्कत ना आए। मतलब कि एक यहाँ पर क्या है, एक क्रम बनना चाहिए कि भाई चार चार के जोड़े बन रहे, चार चार के क्रम बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको चार चार के टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट अक्षर जेड है, यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब देखिए सेकंड लास्ट वाई, और यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, और यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद में यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए आ जाएगा, बाकी तो कोई खाली रहा ही नहीं। देखिए एक्स, ए, जेड, वाई और वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है मेरे भाई प्यारे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। आपको यहाँ पर करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6 12 20 और 30, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 6 12 20 30 और आगे क्वेश्चन मार्क, बताओ। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अंतर निकालोगे। आपने कहा कि सर यहाँ पर तो प्लस 6 हो रहा है, यहाँ पर आपने कहा कि सर प्लस 8 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहा कि 10 हो रहा है। देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, एक यहाँ पर श्रृंखला बन रही है। पहले 6, उसके बाद में 2 बड़ा 8 हो गया, 8 के अंदर 2 बड़ा तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 के अंदर अब की बार हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, 12 जोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 42। कितना, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हम कितने जोड़ेंगे, अब की बार 12 जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही। किन किन का सही था एक बार से थम्स अप, है ना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास। तो चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आकृति आपको दे रखी है और नीचे उत्तर आकृति आपको दे रखी है। यहाँ पर ये आकृतियां दे रखी है, आपको बताना है कि अगला जो आकृति है, अगली क्वेश्चन मार्क वाली जो आकृति है वहां पर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए। देखिएगा, देखिए यहाँ पर कितने गोले थे, एक दो चार, चार गोले थे, यहाँ पर आकर तीन हो गए, यहाँ पर दो हो गए। मतलब कि अब की बार एक गोला बचेगा, कौन सा बचेगा,
ऑप्शन नंबर बी। अब आपने कहा कि सर ऑप्शन नंबर सी में भी एक गोला है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर ये रेखा है वो हटा दी गई है ना, ये वाली जो रेखा है वो हटा दी गई है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में पूरी की पूरी यहाँ पर डबल है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में मेरे प्यास, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। विजय कहता है, कौन कहता है? विजय कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, छोटा सा लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइएगा, प्रश्न छोटा सा है लेकिन दिमाग लगाने वाला है। ठीक है ना, अच्छे से आंसर दीजिएगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। जवाब आ रहा है यहाँ पर सी। सी जवाब आ रहा है क्या? सी जवाब आ रहा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। विजय कहता है, कौन कहता है? विजय कहता है, विजय कहता है कि आनंद, आनंद की जो माता है ये आनंद है। ठीक है, आनंद की जो माता है ये माता हो गई आनंद की। ठीक है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। अब मेरी माता देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना लेता हूँ। ये आनंद है, की माँ कौन है? ये एम है। ठीक है, मैंने एम को यहाँ पर माता लिखा। अब देखिए इसकी माँ कौन है? जो कि विजय की माँ है, एम वी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये विजय की माँ है और वो भी एकमात्र पुत्री है, ओनली फॉर एकमात्र पुत्री है विजय की माँ। ठीक है, अब देखिए जो विजय की माँ है उसकी बेटी की बेटी, मतलब कि उसकी बहन, विजय की बहन हुई है। आगे बात समझे। अब देखिए आपकी आपकी जो मतलब कि माँ की कोई बेटी है, आगे बात समझे, आपकी माँ की बेटी है मतलब कि वो आपकी बहन लगी, तो ये विजय की बहन लगी। ठीक है, विजय की सिस्टर लगी यहाँ पर। हरी बात समझे। और देखिए विजय की सिस्टर का बच्चा कौन है? आनंद है। कौन है? आनंद है। आनंद का रिलेशन क्या हो जाएगा? मामा भांजा का। क्या रिलेशन हो जाएगा? मामा भांजा का। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, मामा भांजा का संबंध हो जाएगा। आगे ना, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष की 7 वर्ष में की दुगुनी हो जाती है यदि 2009 में जनसंख्या इतनी थी 12,483 थी, इसी वर्ष है जो कि तक यहाँ पर जो कि 49,932 की वृद्धि हो जाएगी, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं अन्य प्रश्नों में, क्योंकि हम जब टॉपिक करेंगे तो अन्य प्रश्न में और भी जो टॉपिक होंगे वो हम लेकर आएंगे। जैसे बंदर चढ़ रहा है किसी पेड़ पर, हाँ, गाय भैंस वाले प्रश्न, सिक्के वाले प्रश्न, वो हम भी करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न भी कभी कभी है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखिए किस प्रकार से करना है इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूं क्या? डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूं, बताइएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइएगा मेरे पास, तो जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास, तो देखिए 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती। अब देखिए 7 वर्ष में दुगुनी हो रही है। ठीक है, और 2009 में जनसंख्या इतनी थी। ठीक है,
जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी। और किसी वर्ष तक जनसंख्या में की वृद्धि हो जाती है, कि वृद्धि हो जाती है मतलब कि इतनी वृद्धि होती है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? इतनी वृद्धि होती है, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत आ सकती है, देखिएगा। चलिए इधर देखिएगा, आपको क्या करना है, समय बराबर समय बराबर यहाँ पर 2 वर्ष में दुगुनी हो रही है, ठीक है ना? और देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर रुकिएगा, इसे टेक्निकल चीजें ये बड़ी खतरनाक हैं। चलिए चलिए एक बार से दोस्तों दूसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? बार बार यहाँ पर गायब हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर, चलिए चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा मेरे पास तो यहाँ पर क्वेश्चन, पी क्यू आर और एस चार मित्र हैं, लंबाई इनकी आपको दे रखी है। लंबाई में पी क्यू से छोटा है, पी है, पी क्यू से छोटा है मतलब कि क्यू ऊपर आ जाएगा, लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है पी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और एस से छोटा है, एस से छोटा है, कौन है? आर, देखिए यहाँ पर, लेकिन आर से लंबा है, एस से छोटा है मतलब कि ये हो जाएगा। आगे बात समझ, तो लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है? देखिए एक बात यहाँ पर कहूँ, ई डी आई टी, ई डी आई टी इसको उल्टा करूँ मैं तो यहाँ पर एज इट इज आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, 1983, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से दीजिएगा। देखिएगा, कुछ नहीं किया यहाँ पर, देखिए एन इधर आ गया, उल्टा लिखा है बस, उल्टा लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। आ रही बात समझे? बस इसको भी आप क्या लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए यहाँ पर। क्या करना है यहाँ पर, एन ओ आई
NOITNEM। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से आप इस करेंगे, बताइएगा। प्रकार के प्रश्न में आपको एक प्लस का चिन्ह बना लेना है, मैंने आपको हर बार बताया है। चलिए, रमेश जी की पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम इस दिशा में है, पश्चिम की ओर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब कि इस साइड में मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, ये तीन। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ चलता है मतलब। और अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दिशा में है, तो दिशा तो वही है पश्चिम दिशा, ठीक है। और कितनी दूरी पूछा जाए तो ये 3 है, ये 3 है, तो 6 किलोमीटर हो गए। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर वो जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न आप करेंगे होमवर्क के लिए, है ना। ये प्रश्न आप करेंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क है आपका, प्रश्न होमवर्क है, जल्दी से क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, संक्रिया है, कुछ नहीं है। बस आपको जो दे रखा है यहाँ पर क्यू, पी, एस और आर की जगह जो ये चिन्ह आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, वो आपको लगाने हैं और इसका जोड़ आपको निकाल के क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या करना है, जो आपको ये शब्द दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से कौन सा अक्षर है जो कि इस एक शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इस स्पेलिंग से कौन-सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर टी इसमें है क्या? है, बिल्कुल है। ए भी है। टी है क्या? है। टी है, बिल्कुल है। ठीक है? मतलब कि टी 2 बार है तो इसमें भी टी 2 बार है। ये तो बनाया जा सकता है। CHAT ये भी बनाया जा सकता है। आगे बात समझे? इधर देखिए TO टी ओ ओ है क्या यहाँ पर कहीं पे? ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी, ओ नहीं है ना इस स्पेलिंग में, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कि इस स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बात समझे? चलिए अगला देखिए। ये प्रश्न भी आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए, तो मेरे पास तो और वो क्वेश्चन है ना जो आपने आप वीडियो को पीछे लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें अब तो वो क्वेश्चन यहाँ से हट गया पीडीएफ में से, तो आप क्या कीजिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, और जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप क्या कर लीजिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आरके यूनिवर्सिटी के पेज को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे दोस्तों है सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।